अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड। प्रॉफिट रेट जो है बहुत शानदार हो चुका है इस एचबीएल इस्लामिक का, बल्कि मैं ये कहूँगा एचबीएल इस्लामिक ने ना सिर्फ जो है वो एचबीएल कन्वेंशन को पीछे छोड़ दिया, बल्कि तमाम प्राइवेट बैंकों को भी पीछे छोड़ दिया। तमाम प्राइवेट चाहे कन्वेंशनल बैंक हो या इस्लामिक बैंक हो, इनका प्रॉफिट रेट इतना शानदार हो चुका है। ठीक है, तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट के हवाले से है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें लिखा है वीमेन की सिर्फ अकाउंट जो है वो औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें ना बिल्कुल ऐसा है, एम्पावरिंग वुमेन विद फाइनेंशियल फ्रीडम, ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि आप औरतों को जो है वो फ्रीडम दे, आज़ादी दें। ठीक है, और फाइनेंशियल तौर पर। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों का, ये लड़कियों का है। ठीक है, एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट जो है वो आप जो है वो जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जैसे आपकी वाइफ है या फिर आपकी सिस्टर है, वालदा है, इनके साथ जो है, या फिर जो है कोई भी रिलेटिव से मुराद जैसे घर के फैमिली के लोग हैं, इनके साथ जो है जॉइंटली आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, जैसे वाइफ हस्बैंड के साथ खुलवा सकते हैं, माँ बेटा साथ खुलवा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जो मियाँ बीवी साथ खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है, और सिंगली वीमेन भी खुलवा सकते हैं। बेसिकली एक तरह से देख लीजिए एक वीमेन अकाउंट भी है, लेकिन चूँकि प्रॉफिट रेट इसका बहुत ही शानदार है, तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि फिर सिर्फ वुमेन्स जो है, यानी कि औरतें जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। औरत और मर्द दोनों मिलकर उठा सकते हैं अगर वो दोनों जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे हैं और मुझे एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वाइफ़ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लूँगा। ठीक है, और चाहे चेक मेरे नाम का हो या वाइफ़ का नाम का हो, वो अकाउंट में जमा हो जाएगा, या फिर कैश चेक पे साइन मैं करूँ या वाइफ़ करूँ, जो है वो चेक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये फ़ायदा ये होगा कि इसका जितना शानदार प्रॉफिट है एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट का, वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो जनाब आगे चलते हैं और डिटेल्स में बढ़ते हैं क्या है इस अकाउंट के बारे में। ठीक है, नाम नोट कर लें, एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट। ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन विद फाइनेंशियल ट्रेनिंग, ये बता चुका मैं आप लोगों को। ठीक है, ईजी एंड कन्वीनियंट वे ऑफ पाकिस्तानी फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आसानी से जो है, आसानी और कन्वीनियंट बैंकिंग है फॉर औरतों के लिए या वीमेंस के लिए। ठीक है, आगे चलते जनाब बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। ठीक है, ईजी एंड कन्वीनियंट वे ऑफ द बैंकिंग ऑफ फॉर द वुमेन्स ऑफ पाकिस्तान टू एम्पावरिंग वुमेन विद फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑलरेडी बता चुका है, मतलब कि एक ऐसा अकाउंट जो औरतों के लिए बनाया गया और जिसमें उनको फाइनेंशियल तौर पे आज़ादी दी गई। ठीक है, अच्छा अदर बेनिफिट्स और फ्यूचर की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो फीचर्स की बात कर लें जनाब। फीचर्स क्या है जनाब इसकी, की अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट टाइप इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एचबीएल इस्लामिक है, तो तमाम इसके अकाउंट जो तमाम जो है इस्लामिक होंगे। ठीक है, अच्छा उसका 10 सेकंड पॉइंट में कि जनाब नो बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब कम से कम जो अमाउंट है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या है, फ्री चेक बुक ऑफ टेन लीज, मतलब पहले जो चेक बुक होगा जिसके अंदर 10 चेक होगा वो फ्री है। ठीक है, फ्री इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, इसके साथ जो डेबिट कार्ड मिलता है वो भी फ्री है। ठीक है, फ्री तकाफुल कवरेज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। ठीक है, ये मतलब इंश्योरेंस जो है वो 1 साल का इसमें है। ठीक है, 50% डिस्काउंट और लॉकर इशुएंस फ्री। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर आप लॉकर लेते हैं तो उसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अगर साल भर की फ़ीस 5,000 रुपये है लॉकर की, तो आपको 2,500 रुपये वो लॉकर मिल जाएगा। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका सुन लें, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, किस तरह आप अप्लाई करें एचबी तवाफिर अकाउंट में। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है जनाब, आप अपने एचबीएल की किसी भी एचबीएल इस्लामिक किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ठीक है, और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके साथ जाएं। ठीक है, एक तरह सिंपल सा फॉर्म होता है, तो आप उसको जमा भर देंगे। और आजकल तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि फॉर्म खुद ही भरते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो फॉर्म पर साइन कर देंगे। ठीक है, अच्छा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत जो क्या है जनाब, आपने इनकम प्रूफ भी जमा करवाना है। ठीक है, तो इनकम प्रूफ बहुत ही सिंपल है। अगर कोई वीमेन जॉब करती नहीं तो बात ही ख़त्म हो गई, अगर नहीं करती तो हस्बैंड के साथ उसका ज्वाइन होगा, तो हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देंगे, अब क्या दे सकते हैं जनाब, बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती जो
जो मेन डॉक्यूमेंट्स है तो वो तो शनाख्ती कार्ड और मैं आपको बता चुका हूँ सारे। अब जो डॉक्यूमेंट रह गया वो है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या दे सकते हैं जनाब, आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। अपनी कंपनी का लेटर दे सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय, ठीक है। या फिर अगर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया तो गोल्डन हैंड शेक के डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी का जो है वो पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी भी दे सकते हैं, या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी कॉपी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे इनकम प्रूफ। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता है, ये भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो जनाब बात यहाँ पे कंप्लीट हुई कि अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है। बहुत ही सिंपल है। आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लें, फॉर्म पे साइन करें, ठीक है, और इनकम प्रूफ साथ ले दें और अपना अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। अच्छा, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी डिडक्ट होगा, तो आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से ज़कात ना कटे तो जनाब CZ का 50 का फॉर्म होता है जिसको CZ कहते हैं, या फिर ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। तो CZ 50 का फॉर्म जमा करवा देंगे जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो जनाब आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आज जो इशू है आजकल वो है विथहोल्डिंग टैक्स के हवाले से, ठीक है। तो विथहोल्डिंग टैक्स अभी सुन लें। विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पे तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे। उस पर भी अगर कोई फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस पर 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होगा, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये। तो अगर आप नन फाइलर हैं और विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें, कैश ट्रांजैक्शन, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, चेक बुक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर से ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो बचता है वो क्या बचता है, उसके अलावा जो बचता है वो इनकम टैक्स बचता है, ठीक है। ज़कात की बात होगी, विथहोल्डिंग टैक्स की बात हो गई, तो उसके बाद बचता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आप हो, मैं हूँ, या कोई भी हो, उसने भरना ही भरना है, ठीक है। फाइलर भरेगा 15%, नन फाइलर भरेगा 30%। तो अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दूँ आप लोगों के साथ कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो करंटली रेट है उस हिसाब से कैलकुलेशन बनाएंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हम इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कि हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो गए तो फिर देखेंगे हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है मंथली, ठीक है। और दूसरा ये कि मंथली क्या प्रॉफिट मिल रहा है और उस पर फिर टैक्स क्या कट रहा है, फाइलर पे कितना टैक्स कट रहा है, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना कट रहा है, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर इफेक्टिव इंटरेस्ट के बाद हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अभी करंटली प्रॉफिट रेट क्या है। जब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट रेट, ठीक है, इसको मैं बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये टॉप पे, ठीक है, ये अभी मार्च से जिनका प्रॉफिट रेट चेंज हुआ अभी तक वही चल रहा है, ठीक है। और देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दूसरे नंबर पर HBL निशा तवाफिर, ठीक है, HBL निशा तवाफिर। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने सोच रहे होंगे जनाब प्रॉफिट की तो बात किया नहीं कि मंथली मिलेगा 3 महीने 6 महीने, तो यहाँ पे देखिए मेंशन है इसका प्रॉफिट मंथली मिलेगा, किस पे, HBL निशा तवाफिर अकाउंट पे, ठीक है। इसका प्रॉफिट जो है मंथली है और प्रॉफिट रेट क्या है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 20.73%, ठीक है, 20.73%, बहुत ही शानदार प्रॉफिट है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ, देखते हैं फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा, ठीक है, करंट जो प्रॉफिट रेट है। उसके बाद हम देखेंगे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद फाइलर को क्या प्रॉफिट बच रहा है, नॉन फाइलर को क्या प्रॉफिट बच रहा है। जनाब स्क्रीन पे आपको कैलकुलेशन दिख रही है, नॉर्मल जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से कैलकुलेशन बनाई गई और रेट है 20.73%, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 20,730 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,728 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 259 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,469 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,728 रुपये और नेट प्रॉफिट बन रहा है तमाम टैक्स काटने के बाद 1,469 रुपये, ठीक है। बात कर लेते हैं जब नॉन फाइलर की, तो रेट तो आपको वही होगा 20.73%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,730 रुपये। अगर आप और इसका मंथली प्रॉफिट बना 1,728 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 30%, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 518 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 1,230 रुपये का मंथली प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो जब फाइलर का रेट तो बहुत ही शानदार है 1,469 रुपये, ठीक है। अब हम इस पर देखते हैं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने के बाद क्या होता है। अच्छा, इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है ये भी सुन लें। फॉर एग्जांपल आप ब्रांच का विजिट करते हैं तो ब्रांच मैनेजर कहता है कि आप ये इतने पैसे जमा करवा दें और हम आपको प्रॉफिट जो मंथली 20.73% के हिसाब से देंगे। अच्छा, उसके बाद वही ब्रांच मैनेजर कहता है कि अगर आप 1 साल तक अपने अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएं तो आपको हम प्रॉफिट 20.73% के हिसाब से नहीं देंगे बल्कि 22.73% के हिसाब से देंगे। तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है, ठीक है। होता है कि जनाब फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास 10 लाख रुपए आपने अपने अकाउंट में जमा कर दिया,
एक महीने बाद क्या हुआ जनाब, 16,000 रुपये का 10 लाख पे प्रॉफिट आया, आपने वो भी अकाउंट में छोड़ दिया। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 10,000 का प्रॉफिट आएगा और जो पिछले महीने का प्रॉफिट था 16,000 रुपये, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तीसरे महीने में क्या होगा जनाब, फिर जो है वो 16,000 प्रॉफिट आएगा और पिछले जो 2 महीने रह गए थे उन पे जो 16-32,000 रुपये उस पर भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है जनाब, तो ऐसे आप इस तरह कंटिन्यू रखेंगे तो पता चलेगा 4-5 महीने बाद आपका जो टोटल अमाउंट है, मतलब प्रॉफिट 11 लाख पे 10 लाख पे नहीं आ रहा बल्कि 11 लाख पहुंच गया और 11 लाख पे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, और पूरे साल बाद क्या होगा जनाब, पूरे साल बाद पता ही चलेगा कि आपका जो प्रॉफिट, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अब 10 लाख नहीं रहा बल्कि बढ़ते 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 12 लाख 13 लाख तक पहुंच गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और जब आप कैलकुलेशन बनाएंगे पूरे साल का कि आपने 10 लाख रुपये रखा था, इस पर कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कितना आया, ठीक है, और उसको कैलकुलेशन बनाने के बाद आपको पता ही चलेगा जनाब कि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 20.73% के हिसाब से नहीं मिल रहा बल्कि 22.73% के हिसाब से मिल रहा है। तो इसको कहते हैं जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इस पे एक नज़र मार लेते हैं और कोशिश ये कीजिएगा जनाब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाए। ठीक है, और ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रेट होगा 22.73% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, साल का प्रॉफिट बनना है 22,730 रुपये 1 लाख पे। ठीक है, अगर आप इसके बाद बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। ठीक है, तो जनाब ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बनना 1,894 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 284 रुपये और टैक्स काट रहे 1 लाख पे 1,610 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है अगर आप फाइलर हैं तो आफ्टर इफेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं उसके नन फाइलर की। तो रेट तो वही 22.73%, मतलब साल का प्रॉफिट बनना है 22,730 रुपये और मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 1,894 रुपये। ठीक है, अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 568 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,326 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,894 रुपये और नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,610 रुपये। तो जनाब आज की वीडियो थी हमारी एचबी निसात तवाफिर अकाउंट के हवाले से। कोशिश ही कि आपको एक चीज़ बताएं। वंस अगेन एक बात मैं रिपीट करूंगा कि अकाउंट सिर्फ जो है वो लेडीज़ के लिए नहीं है, मतलब वुमेंस अकाउंट नहीं है। आप भी वीमेन के साथ जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं और तमाम अपने पैसे जो है वो इस अकाउंट में रख सकते हैं चूँकि इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। और जनाब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।